स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत कैलाहा गांव में। यह वह गांव है जो दुर्गम जंगलों के नीचे बसा हुआ है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं इस गांव के मुस्लिम बस्ती में, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर अल्पसंख्यक लगभग 150 घरों की यहां बस्ती है। हमारे साथ कैलाहा गांव के ग्रामीण हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अयूब अली है और मैं इस ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हूँ 5 नंबर से। मैंने प्रधान जी से कहा कि हमारे यहाँ विकास करवाइए मुस्लिम आबादी में। उन्होंने कहा कि ठीक है, विकास करवाया जाएगा। फिर दोबारा कहा तो उन्होंने कहा जाइए डीएम से करवा लीजिए, और अगर कुछ पूछते हैं कि कुछ आया सरकारी योजना तो कहें हमारे पास नहीं है, डीएम के पास चले जाओ। इस तरह कहते हैं। यहाँ तमाम ये रास्ते हैं बजा रहे हैं। यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं, कपड़ा उनका गंदा हो जाता है, फिर दोबारा जाते हैं। तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की तमाम गंदगी से बीमारियाँ होती हैं। और कोई बाहर का मेहमान आ गया, उसमें हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, शर्म महसूस करनी पड़ती है। आदमी निकलता है तो ये गाली देता है कि यार ये यहाँ का तो प्रधान बहुत ख़राब है, यहाँ की जनता भी, तो हमें भी ये सब सुनना पड़ता है। और यहाँ हमारे अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी का मोहल्ला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों को शौचालय मिला होगा और 5 आवास मिले हैं। इसके बाद कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। फार्म तो जमा कर लेते हैं डिग्गी पिटवा करके, लेकिन उसको पता नहीं 3-4 बार सभी लोगों ने दिया, किस कचड़े के डिब्बे में डाल देते हैं, कुछ पता नहीं। और मैं वार्ड मेंबर जब हुआ है तो हमने सचिव से बात की है, तो कहा ठीक है आप उसकी सूची बना करके दीजिए। तो हम 28 आदमियों की सूची बना करके मानिकपुर जा कर के दिए, तो 28 में से 9 आदमियों का शौचालय आया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको ब्लॉक कर दिया, कहा यह कोई लक्ष्य नहीं है, जब लक्ष्य आएगा तब देखा जाएगा। दरअसल बात यह होती है कि हम माइनॉरिटी के लोग हैं, इसलिए जो है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और दूसरे कास्टों में देते हैं, काफ़ी दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं तो अपने खाते में पैसा मंगवा लिए और बना दिए, तो उसमें किसी में कंडा है, कोई टूटा है, कोई फूटा है। जो हमने माइनॉरिटी के लोगों को 9 लोगों को बना है, उनके शौचालय अपने से भी कुछ पैसे लगा करके बने। आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा तो हर जन घरों में शौचालय देने का वादा भी हुआ है, मगर यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। जैसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में लोग गड्ढा बनाकर पानी रखते थे और फिर उलिसते थे, वही हाल यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं कि निकलने का भी रास्ता नहीं है, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, किस तरह से। और ये मस्जिद की रास्ता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब कोई अपने अपने धर्म पे मानते हैं, मगर लोग इस तरह की रास्ताएं से लोग आना जाना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम हसमत खान। लगभग कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल। कब से यहाँ पे विकास नहीं हुआ? मैं जब से देख रहा हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ, इसी तरह चल रहा है, बस खावा पी है, कोई विकास नहीं है, न रोड है, न जगह है, न कुछ है, न शौचालय है। जो गवर्नमेंटी आवास भी आते हैं वो भी सबके लिए बराबर नहीं है। वो तो जात पक्षी का हिसाब किताब चल रहा है, कौन लेने वाला है, जिसको नहीं दिया जाता, जो लेने वाला नहीं है उसको दिया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। शौचालय भी नहीं बना हुआ, सबके खाते में बन चुकी कागजाती, मतलब कागजी कार्रवाई, सब शौचालय सबके घर में है, लेकिन मौजूद नहीं, किसी के यहाँ बना भी नहीं है। आप लोगों की कितनी आबादी है? हमारे लगभग 450-500 वोटर हैं मुसलमानों के। उसमें कितने लोगों को मिला है? उसमें मेरे ख्याल से 2, 4, 6, 10 लोगों को मिला होगा, और सब बाकी हैं? किसी को नहीं मिला। 4 से 10 लोगों का होगा,
इससे ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से। जैसे आपके यहाँ सड़क नहीं है एक भी ना, तो किस तरह से आप लोग पानी भरा है, किस तरह से आते जाते नमाज पढ़ने? भाई ये सिर्फ कहा जाता है, जो आज के दौर में बनाने वाले हैं कि सड़क को बनाया जाए, तो कहते हैं अपना मन का जब अगला वर्ष आए अपने मन का प्रधान चुन लीजिए, बनवा लीजिएगा। हमसे तो जो बनता है वो बनाएंगे, तो ऐसा होता है तो क्या किया जाए। जो भी सड़क पहले भी जो थे उसी तरह बनाते रहे, और आज कुछ नहीं हो रहा, क्या किया जाएगा। गवर्नमेंट ही काम है, कोई फायदा होना नहीं है। बहुत गुहार लगाओ, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, और क्या किया जाएगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि रोड, पूरे गांव का जायजा ले लीजिए, रोड नहीं बना हुआ है। तालाब है, जो हमारे यहाँ तालाब है, उसकी पता नहीं कब से खुदाई नहीं हुई है, उसका मतलब नवीनीकरण नहीं हुआ, पैसा हर साल उठाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं। जो तालाब है, तालाब में देख लीजिए हर साल उसका नवीनीकरण होता है, वृक्षारोपण होता है, लेकिन उसमें इतनी सी मट्टी पड़ी है, उसमें कुछ नहीं, कमर के बराबर पानी है, कुछ होने वाला नहीं। पैसा बराबर निकल रहा है, रोड का भी निकल रहा है, तालाब का भी निकल रहा है, आवास का भी निकल रहा है, सफाई का भी निकल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो चिल्लाने से क्या होता है, मतलब आधा राखी पावत और पतिया नहीं, का मतलब है। मैं ये कितने सालों से ऐसे है, बजा रही है? काफी दिन से हो गई, अभी से नहीं होता। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? 10 साल से हुई है चला हमें ये ब्याका अजय कर हुआ पारी 4 महीने तो हम निकल नहीं सकते। मेन रास्ता यही है। हाँ, तमाम मरैया हैं, इतना चाहे जाते पहुँच देख देख करावत कुछ नहीं आए। ये नाली है, इसको ये सामने वाली, ये मस्जिद की रास्ता है। हाँ, तो मदद करो गरीब के साथ। स्वास्थ्य का लेकर किस तरह का नुकसान होता है? जैसे आप लोग नुकसान का कहते भीतर पानी भरा तो जेती चहुआस लाख का, तो लीचे रात दिन सोई तो नहीं है। क्या नाम दादी? हमारा नाम मुन्नी है। ये कब से ऐसे है? अरे ये तो बहुत दिन से है। क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यही है, ना नाली है ना रास्ता बन रहा है। अब यही कि जरा से बारिश हुई, ये पानी गिरा, कोई नाली नाला है नहीं, ते कीचड़ एकदम कीचड़ से चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मार्ग है जो आज दशकों पुराना है। हालांकि पहाड़ के पत्थरों द्वारा किसी तरह से एक जुगाड़ नुमा बनाया गया है। यहाँ से घरों का जो गंदा पानी निकलने के लिए यहाँ से कोई नालियाँ तक नहीं है। बगल में मस्जिद बनी हुई है जहाँ नमाज भी होती है, अभी भी नमाज हो रही है। जैसा यहाँ के जो कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यक बस्ती होने के चलते यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा इस सबको सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है और सबको एक समान का दर्जा दे रही है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मानिकपुर ब्लॉक के कैलाहा गांव में यहाँ आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ के प्रधान द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। सर, मानिकपुर विकास खंड अंतर्गत कैलाहा ग्राम पंचायत है जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। बाहुल्य बस्ती 150 घर तकरीबन, वहाँ न रास्ता है और ना ही किसी घर में शौचालय है। आवास भी है तो आवास जो मिला है तो लगभग 500 लोगों को मिला है, बाकी लोगों को नहीं। ये ग्राम पंचायत कैलाहा के संबंध में जो आपके द्वारा बताया गया है कि अब बाहुल्य क्षेत्र में जो आवास है, शौचालय के संबंध में लाभार्थियों की संख्या कम है, जो आपके द्वारा संज्ञान में लाए गए, उसके संबंध मुझे कहना है कि अभी तक उस ग्राम पंचायत में आवास की हो या शौचालय की जो स्थिति है उस स्थिति की समीक्षा करके और वहाँ अगर छोटे पात्र लाभार्थी हैं तो उनको हम यथाशीघ्र जो भी उसमें संबंधित योजनाओं के पात्र लाभार्थी हैं उनमें सम्मिलित करा के उस मजरे को और उस ग्राम पंचायत को विशेष रूप से पर्यवेक्षण करके उसमें हम संतुलित कराएंगे। वहाँ के मोहल्ले वासियों ने बताया कि अन्य जगह तो मुख्य मार्ग संपर्क मार्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके जो मोहल्ला है उसमें रोडें नहीं है। वो लोग मस्जिद जाते हैं जिनमें उनको काफ़ी गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है। तो इसमें जो भी ग्राम पंचायत के अंदर की जो रास्ता है या सड़कें हैं वो जहाँ पे भी औचित्य और आवश्यकता होगी उसके क्रम में संबंधित ग्राम पंचायत अपनी बैठकों में अभी
अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना जब भी बनेगी तो अपनी ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव करके और जैसे भी है जहाँ भी आवश्यकता होगी नियमानुसार उसकी कार्य योजना में देकर के उस कार्य को कराने का काम शीघ्र ही किया जाएगा। इसका कारण क्या है कि आपके यहाँ? इसका कारण ये है कि क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की कोई सुनाई नहीं होती। गैर जगहों में जो अल्पसंख्यक सब इकट्ठा है इस पूरे गाँव के अंदर, तो अल्पसंख्यक की तरफ से कोई मतलब इंतजाम नहीं है। बाकी जगहों में मतलब आवास भी दिया जा रहा है, रोड भी बनाया जा रहा है, पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। अब तो ये पेयजल इधर का चालू हो गया, नहीं इधर अल्पसंख्यक थे इनकी तरफ पानी भी नहीं आता था। ये सब समस्याएं हैं। और जैसे त्योहारों में हर चीज़ें होती हैं तो अल्पसंख्यक अपना इंतजाम करे, और कोई सरकारी काम है नहीं। यहाँ सरकार तो यहाँ करने नहीं आएगी। जो सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबको समान भाव से देख रही है, फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ कैसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? नहीं तो वही तो हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या कहते हैं, वो इसी तरफ से देख रहे हैं कि अब कुछ सुनाई होती नहीं। भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भेदभाव तो मैं कहता हूँ पूरे दिल्ली में नहीं होगा जो कैलाहा के अंदर है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये चीजें भेदभाव सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में नहीं। मोदी सरकार के यहाँ भी पास में भी नहीं है, योगी के पास भी इतना भेद नहीं है जितना कैलाहा के अंदर हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है। ये मुसलमान है, ये है, ये फलाना। हालांकि मुसलमानों के बगैर चलता भी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से हिंदू मुस्लिम भेदभाव भरा हुआ है। तीन